क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विवेक चौधरी है सर। आपकी जो ये गंभीर चोटें आई हैं, कैसे आई हैं? क्या मामला है? ये 18 तारीख की बात है, 11 सवा 11 बजे के करीब की। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मैं बाबर है एक रेस्टोरेंट, वहां से खाना खा के निकल रहा था। तो थोड़ी दूर एक पीजी है, सिद्धार्थ रेजिडेंसी करके कुछ उसका नाम है। वहां पे मेरे साथ उन्होंने कुछ लोग आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि तू झगड़े में था। मैंने कहा मैं नहीं, मैं रेस्टोरेंट से खाना खा के आया हूँ। तो वहाँ रेस्टोरेंट से भी पता निकल सकता है कि मैं वहां था नहीं था। उसके बाद उनमें से एक अंकल ने मुझे गाली दी। मैंने उन अंकल को कहा कि मुझे गाली देने का कोई मतलब नहीं है, जब मैं नहीं था, जब मैं सब चीज पहले बता चुका हूँ। तो उन अंकल ने मेरा कॉलर पकड़ा, पीछे से किसी ने मेरे सर में ईंट मारी। तो मेरे सर में जिस टाइम खून निकल रहा, तो उन्होंने पीछे से उनके कुछ और लोग आए जिन्होंने ईंटें मारनी स्टार्ट करी। तो मेरी यहाँ कॉलर बोन की हड्डी में फ्रैक्चर है। ये मेरा ऑपरेशन हुआ था पहले एक्सीडेंट में, ये दोबारा ऑपरेशन में यहाँ पे ईंट लग रखी है, इसमें फ्रैक्चर है। कान की हड्डी में टूट रखी है। रीढ़ की ये जो बोन होती है, इसमें यहाँ फ्रैक्चर है। तो फिर उसके बाद मुझे वहां से पुलिस लेके गई। आधा पौना घंटा मैं पुलिस की गाड़ी में बैठा रहा। तो पुलिस मुझे वहां से थाने लेके गई, मुझे कंप्यूटर रूम में बिठा दिया गया। उसके बाद मैं, पुलिस वालों ने कहा कि खून धो धो के आओ अपना, क्योंकि मेरा बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैं खून धोने गया अपना। तो मैं जैसे ही वहां से बाहर निकला, उनमें से एक लड़का था, वंशु शूटर करके उसकी आईडी है इंस्टाग्राम पे। उसने मुझे पीछे से फिर थप्पड़ मारा थाने में ही। तो जो मैं खून धो गया था, फिर मेरी ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट होगी। तो जो अंकल थे पुलिस वाले, वो उनके पीछे भाग गए। तो वो वहां से भीड़ में से निकल के बाहर चला गया। तो उन्होंने मुझे अंदर बिठा दिया। 2 ढाई घंटे मैं अंदर बैठा रहा वहां पे थाने में, मेरी ब्लीडिंग होती रही। तो फिर पुलिस ने आपकी कोई डॉक्टरी इलाज नहीं कराया? 2 ढाई घंटे बाद वो मुझे वेलमेट लेके गए, जिसमें मैंने उन्हें कहा था कि सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि मुझे कंप्लेन करनी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ब्लीडिंग हो रहा है ऐसे करके। तो वो मुझे 2 ढाई घंटे बाद वेलमेट लेके गए। वेलमेट में मेरे टाँके वाके आए, सर में 9 टाँके आए मेरे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अपना सीटी स्कैन वगैरह करवाओ, और जो फ्रैक्चर है ये यहाँ कोलर बोन का, इसे दिखाओ। उसके बाद वो मुझे थाने लेके आए वापस। थाने पे आने के बाद उन्होंने वहां पे जो भी प्रशासन पे प्रेशर डाला, जो भी हुआ वो मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मेरा वहां फैसलनामा लिखवा दिया गया। फैसलनामा लिखवाने के बाद मैं, जब उन्होंने छोड़ा मुझे, वरना मैं वहीं पे थाने में ही बिठा रखा था उस टाइम। आपने उनको बोला नहीं कि इनका एफआईआर दर्ज की जाए? मैंने सर को ये बोला, जो इस टाइम मुझे एसएचओ साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा सर, इस शख्स ने मुझे ईंट मार रखी है, आपने इसे कुर्सी पे क्यों बिठा रखा है? या तो इसे भी अंदर बिठाओ या मुझे भी बाहर निकाल लो फिर। तो एसएचओ साहब ने कहा कि हम पहले पूरी जांच करेंगे फिर बताएंगे। तो उन्होंने फिर मुझे अंदर बिठा दिया, और उन्होंने जो बात करी उसका मुझे कोई पता नहीं वहां पर। इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुई उनकी तरफ से, आपकी तरफ से? उनकी तरफ का तो कुछ पता नहीं, कोई मेरे पे फोन नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि उस झगड़े में मेरा फोन टूट गया था। और उसके बाद मेरी तरफ से कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ नहीं है मेरी तरफ से, ना मेरी कोई लिख रहा, कुछ कोई ऐसा सीन नहीं है। क्या चाहते हैं? मैं अपनी एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ। देहरादून एसएसपी से क्या कहें? मेरी सर से यही मांग है कि एक बार सारी सीसीटीवी की जांच हुए। अगर मैं कहीं पे हूं तो मुझे, मेरे ऊपर भी एक्शन लिया जाए। वैसे मैं कहीं पे नहीं हूं, तो उनके ऊपर एक बार एक्शन लिया जाए। आपने कोई लिखित में तहरीर दी? मेरे से कुछ नहीं लिखवाया गया, ना मेरे से कुछ कंप्लेन लिखवाने की बात की गई, कुछ नहीं, मेरे से इस मामले में कोई बात नहीं करी। बड़े अधिकारी से मिले किसी से आप? नहीं, किसी से भी नहीं मिला सर अभी तक। कितने दिन की बात है? 18 तारीख की 11 सवा 11 बजे की रात की बात है। 18 तारीख। हाँ जी। आज 21 तारीख है। हाँ जी। 3 दिन हो गए अभी आप तक आपकी कोई बात नहीं, और मेडिकल भी मैं अगले दिन गया कोऑर्डिनेशन में खुद। मैंने, उन्होंने मेरी जो ये सारी पट्टी वगैरह हटा के दोबारा मेरा मेडिकल, जो वेलमेट में मेरा इलाज हुआ था, वो मान्यता नहीं थी, उन्होंने ये बोला मुझे। तो मेरा मेडिकल उन्होंने वहां से बना के दिया फिर। आपने एक सीएम पोर्टल पे कंप्लेन डाली है, हाँ जी। दिखा सकते हैं आप? सर वो फोन अभी बाहर रखा है। हाँ जी। तो उस कंप्लेन में क्या लिखा है? उस कंप्लेन में मैंने 3 4 लोगों के नाम बता रखे हैं, जिन क्या जिनके, बताओ, क्या क्या नाम? अमित गोली, दीपक गोली, एक नाम था वंशु शूटर, हर्ष वालिया, और बाकी के नाम मुझे पता नहीं अभी तक भी। तो ये क्या इन लोगों ने मारा है? हाँ, इन लोगों ने मुझे जिस टाइम भी पकड़ा था कि तुम नीचे से आके यहाँ बदमाशी कर रहे,
तुम यहाँ ये लोकल को मारोगे क्या, लोकल को हाथ लगाओगे क्या, ये सीन करा इन्होंने। थाने में भी ये बार बार यही चीज कह रहे थे, पुलिस पे प्रेशर डाल लेते हैं कि हम लोकल हैं, लोकल को मार रहे हैं, लोकल को मार रहे। तो मैंने सर से भी यही चीज कही थी, सर आप अभी चल के देख सकते हो, अगर सीसीटीवी में मैं हुआ या मैं घटना के आसपास भी हुआ तो आप जो कहोगे, मैं मेरे पे जो एक्शन लोगे मैं वो मंजूर है। अब इस पूरे मामले में कुछ एफआईआर हुई या फैसला हो गया? अभी फैसलानामा लिखवा दिया उन्होंने मेरा वही थाने में, तब मुझे छोड़ा, तब उसके बाद। हाँ, जिस दिन की घटना है। और सीएम पोर्टल की वो दिखा देता हूँ मैं आपको, उनकी तरफ से जरा पढ़ के सुना दीजिए। मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि 18 तारीख को मेरे साथ अमित गोली, हर्ष वालिया, पंकज रावत, हाँ एक नाम मैं भूल गया था, पंकज रावत, वंशु शूटर के द्वारा मारपीट की गई है। तय मुझे काफी चोट आई है और मेरे सर में 9 टांके हैं, जिसके तहत मेरे उपचार क्लेमेंट टाउन में किया गया था। वो मुझे वहां वेलमेट लेके गए, सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे, तो क्योंकि मेरी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी उस टाइम पर। तो इसमें मैंने बस यही लिख रखा है कि मुझे इस चीज के ऊपर एक्शन चाहिए। और ये लोकल वाली बात आ रखी थी। मैं सप्लायर का काम करता हूँ यहाँ पे, रोडी, डस्ट, ईंटे वगैरह का। आप यहीं रहते हैं? नहीं, हाँ क्लेम मोबे वाला मैं रहता हूँ, मेरा काम है, मेव वाला के पीछे प्लॉट है मेरा। आपके साथ कोई प्लान पकड़ी वाली बात? मेरे साथ जिस टाइम मेरा कॉलर पकड़ा उन अंकल का मुझे नाम नहीं पता, ना अभी तक नाम पता है उनका, मुझे उनकी शक्ल भी ध्यान नहीं है मेरे। तो उन अंकल ने मेरा कॉलर पकड़ती सबसे पहले वर्ड यही कहा था, जिस टाइम मैंने उन्हें अंकल को बोला था कि मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है, अंकल ने मुझे कहा था तुम नीचे से आके यहाँ बदमाश बन रहे क्या, तुम गैंगस्टर हो गए बहुत बड़े। और थाने में भी सेम चीजें उन्होंने यही रिपीट की थी कि तुम नीचे से आके यहाँ बदमाशी कर रहे। तो मैंने सर को ये कहा था, सर बस मेरी एक चीज में, इस चीज में मदद कर दो कि बस ये पता कर लो कि मैं वहां था नहीं था जिस टाइम इनका झगड़ा हुआ होगा या नहीं भी हुआ, उससे मुझे कोई पता नहीं, ना उससे मुझे कोई मतलब है। बस मेरा ये पता कर दो कि मैं था तो आप मेरे ऊपर एक्शन लो, अगर मैं नहीं था तो इन्हें यहीं के अंदर बिठाओ। अब एसओ साहब ने आपकी कोई बात नहीं सुनी? एसओ साहब ने बस ये बात सुनी जिस टाइम मैं अंदर पहुंचा कि इन पे एक्शन लो। एसओ साहब ने कहा कि तो एक्शन तो हम बताएंगे कैसे लेते हैं कैसे नहीं, तुम्हें बदमाश बनाएंगे। ये बात कह के उन्होंने मुझे अंदर बिठा दिया कि अभी अंदर बैठो तुम, बाद में बुलाते हैं।